जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यह प्रश्न तो ऐसे ही फिर भी लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, इतना सरल है। भारतीय तिरंगे में स्थित सफ़ेद रंग में कुल कितनी तीलियाँ होती हैं? 24। इस प्रश्न पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो देखिए, तुलबुल परियोजना जो है यह किस नदी पर है? आप लोग सभी बताएंगे किस नदी पर है, कमेंट में इसका उत्तर देंगे। तो देखिए, ये जो तुलबुल परियोजना है यह झेलम नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 कहता है, विश्व में कहवा की मंडी किस देश को कहा जाता है? यानी कॉफ़ी का मार्केट किस देश को कहा जाता है? तो देखिए, भारत, कोलंबिया, वियतनाम, ब्राज़ील, इनमें से किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील को जो है कहवा की मंडी से भी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है निम्न में से? तो देखिए, कोयला तो काला होता है, इसे सफ़ेद कभी कह ही नहीं सकते। तो बांस होता है हरा और सनई होता है पीला। तो बचा क्या? कपास। कपास को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भांगड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है? भांगड़ा जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पंजाब का जो है सही जवाब हो जाएगा। भांगड़ा जो है वो पंजाब की नृत्य शैली है। पंजाब की नृत्य शैली है। तो महाराष्ट्र का देखिए क्या है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है लावणी, लावड़ी, लावड़ी। ये जो है महाराष्ट्र का है। राजस्थान का है कालबेलिया इत्यादि, ये सब वहाँ के। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, लंदन जो है वह टेम्स नदी पर स्थित है। टेम्स नदी के किनारे जो है कौन स्थित है? लंदन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कौन नहीं जानता? 14 नवंबर इस प्रश्न का सही जवाब है, लेकिन यह फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यह पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है, भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की मुद्रा इनमें से क्या है? रुपया, दिनार, डॉलर, न्यू नगुट्लम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नगुल्ट्रम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नगुल्ट्रम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दिनार देखिए, ये है कुवैत का, कुवैत का जो है वो है दिनार। ये है भारत का, ये है भारत का। पाकिस्तान में भी चलता, श्रीलंका में भी चलता। और ये डॉलर जो है ये है अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 जो कहता है, व्हाइट्समैन कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? जो व्हाइट्समैन जो है निम्न में से किसे कहा जाता है? क्रिप्स कमीशन को, साइमन कमीशन को,
तहकीकात कमेटी को, हंटर कमीशन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो हो जाएगा वाइट्समैन कमीशन कहते हैं साइमन कमीशन को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन को वाइट्समैन कमीशन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित करना, जो बेरी बेरी रोग होता है ये किससे होता है, विटामिन बी से, विटामिन बी से होता है, ठीक। और गलघोटू रोग जो होता है ये होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और रक्त पालता यानी जो एनीमिया, रक्त की कमी होती है वह लौह तत्व की कमी से होती है, यानी कि डी वाला जो है वो 4 में हो, D4 और सी नहीं D1, सॉरी D1 हो, D1 हो और C4 हो, C4 हो। और ए जो है ए जो है वो हो 2 पे और बी हो 3 पे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, ए जो है 4 पे हो तो ए वाला 4 पे है, और बी वाला 3 पे हो, बी वाला 3 पे है, और सी वाला 2 पे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी मैंने ये काहे बताया, ए वाला जो है बी वाला हो 1 पे, बेरी बेरी काहे से होता है, बी से। तो बी वाला जो है किससे मिलेगा, प्रश्न नंबर 7 देखिए सुमेलित कीजिए, सॉरी प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित करने के लिए बी वाला ऑप्शन जो है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। तो यानी बी वाला जो है डी वाला, डी हो जाएगा 1 पे, ठीक, डी हो जाएगा 1 पे। और ये रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, तो सी वाला जो हो जाएगा 1 पे हो जाएगा, सी जो है वो हो जाएगा 4 पे, सॉरी 4 पे। और गलघोटू घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो बी वाला 3 में हो जाएगा। और ए अनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाएगा लौह तत्व की कमी से। तो देखिए बढ़ते हैं नीचे की ओर, विकल्प देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में जो बेरी बेरी है डी वाला विकल्प है ये 1 में मिलेगा, तो 1 में इसमें है और इसमें है, तो डी वाला ये हो सकता है और ये हो सकता है। और सी वाला जो है ये रतौंधी लास्ट में आएगा, सी वाला 4 में है। तो यही विकल्प जो ऑप्शन जो ये विकल्प बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 जो है शहद का प्रमुख घटक किसे कहा जा सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है इसका सही जवाब है। फ्रक्टोज जो है शहद का एक प्रमुख घटक है जबकि अन्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 कहता है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। 13 का कहना है प्रोटीन को क्या माना जा सकता है, शरीर निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूल वर्धक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर निर्माण करने वाला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रोटीन को शरीर निर्माण करने वाला माना जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबायोटीज होते हैं। एंटीबायोटीज, एंटीबायोटीज क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, स्टेरोल्स, ग्लाइकोलिपिड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन्स। जो ये मानव शरीर की रचना के संदर्भ में होते हैं, एंटीबायोटीज होते हैं, इन्हें प्रोटीन कहते हैं। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि प्रोटीन को क्या माना जा सकता है? शरीर निर्माण करने वाला। तो एंटीबायोटीज क्या होते हैं? जो जैसे एंटीबायोटीज जो होते हैं बुरे प्रभाव से बचाते हैं। तो बुरे प्रभाव से जो बचा रहा है वो एक प्रकार से शरीर की निर्माण ही कर रहा है, यानी रक्षा कर रहा है, तो उसे प्रोटीन कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। 7.4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए, मानव शरीर के रक्त का 7.4, आंसू का भी 7.4 ही होता है और पसीने का भी 7.4 ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? फर्न, फर्न जो एक प्रकार का पौधा है, फर्न क्या है? एक प्रकार का पौधा है। फर्न की स्विधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? फर्न की स्विधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो देखिए, प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब क्या है? फर्न में एक ही ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है। वही फर्न उसे ही कहते हैं, नाक फनी वाला जो पौधा होता है, जो ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, बीच बीच में ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे, वो वाला पौधा को नाक फनी या फर्न कहते हैं। तो देखिए, फर्न एक सुधानी में एक ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ट्रोकोड्रान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोकोड्रान, ट्रोकोडेंड्रान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एंजियो वाहिका रहित होता है। यह जाइलम में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? जाइलम में पाया जाता है, जिसे कोशिका तत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष में होता है। किसमें होता है? वृक्ष। जाइलम आइलम किसमें सब होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, ये सभी चीज वृक्ष में होते हैं। जाइलम को दारू भी कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधे में जड़ के माध्यम से जल जाता है, उसे जाइलम, और पत्तियों के माध्यम से जड़ में खाना जाता है भोजन, उसे कहते हैं फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है, मार्मियोलॉजी किसका अध्ययन है? प्रश्न नंबर 18 जो है, मार्मियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए, मार्मियोलॉजी जो है वह चींटियों का अध्ययन है। चींटी ऑप्शन में किस ऑप्शन में है? चींटी बी ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक समानता कीटीय कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं, यानी ये समूह बनाकर ही रहना पसंद करते। कहीं भी कोई चींटी देखा है कि अकेली रहती हुई एक जगह पर? वो घूमती टहलती होगी, लेकिन रहती जहाँ पे हैं, निवास करती हैं जिस भी सुराग या गड्ढे में, तो वहाँ पर हजारों की संख्या में चींटी होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कहता है, शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का जूलियस सीजर। तो देखिए, शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? जूलियस सीजर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। HIV क्या है, HIV जो होता है एक वायरस। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न के जवाब की ओर। तो 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21 कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा बताने के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा, वास्तविक धारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ये कौन नहीं जानता। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। वोल्ट जो है ये विभवांतर का मात्रक है या विभव, ये जो है विभव का है। और एम्पियर विद्युत धारा का है, इसका विद्युत धारा का। और किलोवाट घंटा यह भी विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। ये विद्युत शक्ति का नहीं, ये ऊष्मा का हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में कितना होता है, तो देखिए एक दशा आपको हम बता देते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध जो शुष्क दशा में होता है 10,000 ओम। 10,000 ओम। तो 10,000 ओम यानी 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 ये हो गया 10 का पावर 4। ठीक, 10 का पावर 4 हो गया। और एक लॉजिकल बात यह है कि ये शुष्क दशा में 10,000 होता है, और जबकि भीगी दशा में कितना होता है, केवल और केवल 100 रह जाता है। केवल और केवल 100 रह जाता है। जब आपका शरीर भीग जाएगा तो आपका प्रतिरोध जो है विद्युत प्रतिरोध 100 रह जाएगा। तभी से कहते हैं कि भीगने पर करंट ज़्यादा मारता है, यानी करंट का झटका अत्यधिक तेज लगता है तब, क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 24 कहता है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें अति ताप यानी कुछ कम ताप पर ही उनका तापमान पर जो विद्युत प्रतिरोध है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो इन्हें अति चालक कहते हैं, यानी कि वो अति चालक कहलाते हैं। अर्धचालक ऐसे चालक होते हैं जो कभी धारा का विरोध करते हैं और कभी नहीं करते हैं। और पूर्ण चालक वो होते हैं जो सदैव धारा का चालन करते हैं। पैरा वैद्युत की वो है जो आधा वैद्युत की हो, आधा वैद्युत और आधा ना हो। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप क्या है। तो देखिए लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप क्या है, लोहा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा पिटवा। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.87%। 87% से भी कम होती है, समझे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीतल में क्या होता है, पीतल में क्या होता है। तो देखिए पीतल में क्या, पीतल एक मिश्र धातु है या तांबा एवं जस्ता यानी कि जिंक
जस्ता को जिंक भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा एवं जिंक, जिंक यानी जस्ता। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जिंक का सूत्र होता है Zn और तांबा को हम लोग Cu लिख सकते हैं, कॉपर। तो Cu एंड Zn इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पीतल में जो होता है ये होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए प्रश्न नंबर 27 जो है, यसद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? निकल की परत चढ़ाई जाती है, निकल की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि यसद लेपन में निकल की परत चढ़ाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 कहता है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? किसे विलयन कहा जाता है? तो देखिए विषमांगी मिश्रण को कभी नहीं कहा जाता, सदैव समांगी मिश्रण में समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, जिसमें मिलने वाले दोनों अवयवों का समान गुण, समान अवयव हो, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है, उनका अनुपात समान हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 कहता है, बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 कहता है, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगी संचरण ऊतक। संचरण ऊतक कहलाते। देखिए कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाएं के से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट होते हैं, उन्हें संचरण ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार के लिए, यानी रंध्रों द्वार के लिए अनिवार्य है, अनुरूप अनिवार्य क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 कहता है, मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? यानी मिट्टी का जो कटाव है तो किससे रोका जा सकता है? पक्षियों को बढ़ाने से मिट्टी अपरदन कैसे रुकेगा? वनस्पति हटाएंगे तो ये कैसे रुकेगा? तो आप वन लगाइए। वन जो होते हैं पेड़, उनके मिट्टी को जड़ से जकड़े रहते हैं। अतिचारण से तो और खत्म हो जाएगा सब पेड़ पौधा, तो कैसे होगा? अतिचारण यानी जानवर की अत्यधिक चराई से कारण कहीं मृदा अपरदन रुकेगा? तो यानी वन रोपण, जब तक जितने ज़्यादा वन हो लगाएं, उससे जो है मिट्टी उन्हें जड़ में पकड़े रहता है। इससे क्या होगा? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 32 कहता है, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण में जो है किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो जिंक नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नाइट्रोजन की। 32 नंबर क्वेश्चन का है सही जवाब, नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रोटीन के निर्माण में होती है। जबकि पोटेशियम, कापर का तो कभी नहीं हो सकता है, और पोटेशियम जो है खाद के रूप में कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप में परिष्कृत सब्जी हाल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? तो देखिए प्रश्न नंबर 33 जो है तो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बैगन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बैगन, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केल्प क्या है? प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है, केल्प क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर 34 कहता है, केल्प क्या है? लोहे का सल्फाइड खनिज, अंशतः अपघटित वेजिटेशन, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, अल्मुनियम जिसमें सिलिकेट खनिज हो। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है
कि समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा हो। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए केल्प क्या है? समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से विषम को बताएं। तो देखिए असिताशम, अतिशासम, रूबी, नीलम, पन्ना, इसमें से विषम बताएं। देखिए विषम कैसे बताएंगे? तो देखिए ये रूबी, नीलम, पन्ना, ये सभी जो हैं ये रत्न है। ये क्या है? ये क्या है? पन्ना, नीलम, रूबी, ये सब क्या है? रत्न है। रत्न यानी हीरे जवाहरात हैं। और ये क्या है? ये है चट्टान। चट्टान यानी कि ये पत्थर है। ये पत्थर है जो इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया में असिताशम का पत्थर ही लगा हुआ है। जबकि ये BCD ये रत्न, हीरे जड़ी जवाहरात हैं। ये गहने हैं तीनों, ये है पत्थर। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। सही जवाब क्या हो जाएगा? यही भिन्न है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप उसे सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।